स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्ट्स मेक इजी पर, जहां हम समझेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और अदर सब्जेक्ट के कंसेप्ट को काफ़ी इजी लैंग्वेज में। जैसे आज हम पढ़ेंगे एक दल के प्रभुत्व का दौर। एक दल के प्रभुत्व का दौर का मतलब क्या होता है, जैसे कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, उस वक्त की क्या परिस्थिति थी, कैसे चुनाव हुए और किन परिस्थिति में जब चुनाव हुए थे, कौन सा ऐसा दल था जो कि लगातार चुनाव जीतती रही, उनका एकदम दबदबा रहा। तो हम उस पार्टी के बारे में जानेंगे, ये भी जानेंगे कि किस वजह से वो शक्तिशाली पार्टी रही, हर चुनाव में वो जीतती रही। और भी उस वक्त की जो पार्टियां थी, जो जैसे सोशलिस्ट पार्टी हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी हो गया, इसके अलावा भारतीय जनसंघ हो गया, इस पार्टी के बारे में हम जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं कि कैसे किन परिस्थिति में चुनाव हुए। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं एक दल के प्रभुत्व का दौर। एक दल के ठीक है, एक दल के प्रभुत्व का दौर का मतलब हुआ कि कैसे एक दल था जो कि शासन में हमेशा चुनाव में जीतती रही। तो हम समझेंगे कि कैसे 1900 सबसे पहला जो इलेक्शन कमीशन है उसका गठन हुआ जनवरी 1950 में। ठीक है, जनवरी 1950 में इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ। तो इसके जो पहले चुनाव उपयुक्त थे तो वो थे सुकुमार सेन। ठीक है, पहले इलेक्शन जो कमीशन थे वो थे सुकुमार सेन। इसके अलावा जब पहला जो आम चुनाव हुआ तो हम देखें कि 3 आम चुनाव में जैसे जो कांग्रेस पार्टी थी वो कैसे सत्ता में बनी रही, उससे कितने वोट मिले, तो हम बारी बारी से सारे चुनाव के बारे में चर्चा कर लेंगे। तो जो पहली आम चुनाव हुई थी वो हुई थी अक्टूबर 1951 टू फरवरी 1952। ठीक है, तो आमतौर पर इसे 1952 का ही चुनाव कहा जाता है, क्योंकि जो अधिकतर चुनाव हुए थे वो 1952 में हुए थे। तो इसमें जो कांग्रेस पार्टी थी उसको मिली थी 364 वोट्स। ठीक है, आउट ऑफ 489 में, आउट ऑफ 489 इसमें से कांग्रेस को मिली थी 364 वोट्स। बाकी जो वोट्स थे वो कम्युनिस्ट पार्टी, सबसे जो सेकंड नंबर पे रही वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो थी, इसमें उसको सिर्फ 16 सीटें मिली थी और ये सेकेंड नंबर पर थी। लेकिन हम देखें कि उस वक्त की जो चुनाव प्रणाली थी, जैसे आज भी देखते हैं कैसे सबसे जो जीते प्रणाली है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का ये मतलब होता है कि जब चुनाव हुआ उसमें, ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है, FPT इस प्रणाली जिसको बोलते हैं। इसमें यह होता है कि जो पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलती है उसकी ही सरकार बनती है। तो हम देखेंगे जो कांग्रेस पार्टी थी उसको सिर्फ 45% ही वोट मिले थे, लेकिन उसको सीट कितनी मिली थी, 74% उसे सीट मिली थी और सिर्फ 45% उसे वोट मिली थी। इसका ये मतलब हुआ कि ये फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम की वजह से ये ऐसा हुआ। ठीक है, और जो सोशलिस्ट पार्टी थी उसे 10% वोट मिले थे, लेकिन इसे सीट की बात करें तो इसे 3% भी सीटें नहीं मिली थी। ठीक है, 3% भी सीट इसे नहीं मिल पाई थी। ये सब रीज़न ये है जो फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली है भारत की जो चुनाव व्यवस्था में, उसकी वजह से ये हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे चुनाव जो कांग्रेस थी, वो कांग्रेस का ऐसा क्यों थी कांग्रेस जिसके वजह से उसे हर चुनाव में वो विजेता रही, क्योंकि जो कांग्रेस थी वो एक सुसंगठित पार्टी थी। ठीक है, सुसंगठित पार्टी कहने का मतलब कि जो कांग्रेस पार्टी थी उसकी स्थापना 1885 में हुई थी। ठीक है, 1885, ठीक है, एयो हुम के द्वारा 1885 में हुई थी, एयो हुम के द्वारा। तो ये सबसे पुरानी पार्टी थी और ये लगातार भारत के लिए जो अंग्रेज़ों से लड़ने की काम करी। तो जो लोगों के जो दिल में जो इस पार्टी के लिए जो भावनाएं थी वो बहुत ज़्यादा थी, वो इस पार्टी को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि इस वक्त एक ही पार्टी थी जो सबसे पहले बनी थी और जो लगातार भारत की आज़ादी में ये काम कर रही थी। और इसके एक और रीज़न है कि जो इसके नेता थे उस वक्त के, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो गए,
इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, और बहुत सारे नेता जो उस वक्त की सबसे प्रसिद्ध नेता थे। आज भी बहुत सारे जो लोग हैं उन्हें पसंद करते हैं। तो हम देखेंगे ये सब की वजह से जो और लोग थे वो उस पार्टी से जुड़े, और जैसे और ऐसा ये था कि जो उस वक्त जो कांग्रेस थी उसकी कोई विपक्षी पार्टी नहीं थी, क्योंकि ऐसा ये होता था कि जो कांग्रेस पार्टी की एक विशेषता ये थी कि वो जितने विपक्ष थे, जितने जो ऐसे, तो उनको अपने में समाहित कर लेता था। ठीक है, इसे सतरंगी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, ये किसके द्वारा कहा गया? ये पामर के द्वारा कहा गया। ठीक है, पामर के द्वारा कांग्रेस को क्या कहा गया? अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट होता है, सीयूटी में ये क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा हमने पढ़ा, और ऐसा ये नहीं था कि जो कांग्रेस पार्टी थी उसकी जो सरकार बनी वो एकदम पूरा संवैधानिक के एतबार से बनी, संविधान में जो प्रावधान है चुनाव के वो हुए। लेकिन आप देखें, हम दूसरे देशों में देखेंगे, जैसे मैक्सिको में देखेंगे, या हम चाइना, क्यूबा और सीरिया में देखेंगे। चाइना, क्यूबा और सीरिया में यहाँ की ये इसकी संविधान में ही ये है कि एक ही पार्टी शासन करेगी हमेशा। लेकिन भारत के संविधान में तो ऐसा नहीं है। भारत के संविधान में ऐसा है कि जैसे यहाँ बहुत सारी पार्टियाँ शासन कर सकती है, अलग अलग जो पार्टियाँ उसे चुनाव लड़ने का भी उसे हक है, चाहे वो किसी पार्टी से हो या फिर निर्दलीय लड़ते हैं। तो ये हर एक आदमी को, हर एक को अधिकार है वो चुनाव लड़ सके। लेकिन हम देखेंगे जो चीन हो गया, क्यूबा हो गया, सीरिया, इसकी जो संविधान है उसमें सिर्फ एक ही पार्टी, जैसे चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की शासन हमेशा सरकार बनती है, क्योंकि वहाँ की एक ही पार्टी है और वो हमेशा ही चुनाव लड़ती है और वही जीतती, वही शासन में आती है। हर लोग सिर्फ उसी पार्टी से जुड़े होते हैं। और लेकिन कांग्रेस की तो इसकी जो परिस्थिति वो अलग थी। यहाँ एक संवैधानिक के तौर पर ये उनका प्रभुत्व था। और हम देखेंगे जो दूसरा आम चुनाव हुआ था वो 1957 में हुआ था। ठीक है, 5 साल के, आपको पता होगा कि जो हमारे चुनाव होते हैं, ठीक है, वो लोकसभा के वो 5 साल पे होते हैं। तो जो दूसरा आम चुनाव हुआ तो 1957 में हुआ था। जो दूसरा आम चुनाव हुआ तो 1957 में हुआ था। इसमें भी जो कांग्रेस पार्टी थी उसे कितनी सीटें मिली इस बार उससे भी ज़्यादा 371 सीटें मिली। ठीक है, लेकिन इसमें इसकी जो लोकसभा सीट थी वो बढ़कर 494 हो गई थी। पहले आम चुनाव में 489 थी। ठीक है, दूसरे आम चुनाव में 494 हो गए थे, जिसमें से कांग्रेस को 371 सीटें मिली थी। फिर भी ये पार्टी सबसे आगे रही। उस वक्त ऐसा होता था कि जो राज्यसभा और लोकसभा का एक ही साथ, ठीक है, जो विधानसभा और लोकसभा का एक ही साथ इलेक्शन होता था। ठीक है, जैसे आज हम देखते हैं कि अलग अलग राज्य में अलग अलग इलेक्शन होता है, लेकिन उस वक्त एक ही साथ इलेक्शन कराए जाते थे। ठीक है, इसके अलावा जो उस वक्त की जो हम देखेंगे कैसे जो इलेक्शन होता था, उस वक्त तो ईवीएम का सिस्टम नहीं था। उस वक्त ईवीएम का जो यूज़ हुआ भारत में 2004 के बाद जो ईवीएम था वो पूरे देश में उसका इस्तेमाल होने लगा। ठीक है, उससे पहले हम देखेंगे 1990 के दशक में जो विधानसभा के जो चुनाव हुए थे, जैसे केरल में हो गए, महाराष्ट्र में हो गए, ये सब जगह पे इसका टेस्ट हुआ था। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे कैसे पहले जो चुनाव होते थे वो मत पेटी पर होते थे। लाइक एक उम्मीदवार के नाम लिख देते थे, जैसे एक कोई पेटी हो गया। ठीक है, इस पेटी पे एक उम्मीदवार का नाम लिख देता था। ठीक है, जहाँ मान लें उसका नाम रमेश है तो उसका नाम रमेश लिख दिया गया, और उसका चुनाव चिन्ह, अगर हम बात करें पतंग है। ठीक है, अगर उसका जो चुनाव चिन्ह वो पतंग है तो इस पर वो अंकित कर देते थे, और जिसको वोट देना होता था वो इस पर मोहर लगा देते थे, तो उससे ये पता लगता कि इस लोग ने इस पार्टी को वोट दिया है। तो लेकिन इसमें बहुत सारा टाइम लगता था और ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा था, और ऐसा होता था कि इसमें ये होता है ना, गड़बड़ी का बहुत ज़्यादा ये था। लेकिन आज हम देखेंगे जो ईवीएम है, आज भी जब चुनाव होती है तो जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि ईवीएम हैक हो गया, ये हो गया। लेकिन जो ईवीएम है वो एकदम एक्यूरेट डाटा देती है, वो एकदम सही होती है। उसे हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे कैसे कौन कौन सी, जैसे जो पहले आम चुनाव हुआ था उसमें बहुत सारी परेशानियाँ थी। ठीक है, तो हम देखेंगे कैसे जब पहली चुनाव हो रही थी तो जो लोगों का मत था, जो भारत के संविधान में ये था कि सार्वभौम मत अधिकार। ठीक है, हर जो लोग भी उस वक्त क्या था कि 21 साल वोट देने का जो उम्र था वो था 21 साल। आज हम देखते हैं कि 18 साल हो गया है। 18 साल कब हुआ? ये हुआ था 1961 में। ठीक है, सॉरी 1989 में। 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, संविधान में 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में।
तब ये जो 21 साल थी वोट देने का उम्र उसे 18 साल किया गया। तब से अभी ये वोट देने का जो राइट है वो 18 साल है। न बिना जाति, धर्म और लिंग का बिना भेदभाव किए हर वो व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और इसकी उम्र 18 साल है वो वोट दे सकता है। तो ये कब किया गया? 1989 में किया गया। ठीक है, उससे पहले 21 साल था। हम देखेंगे कि जैसे जो उस वक्त के चुनाव हुए थे वो लोगों को मानना था कि जो चुनाव हो रहे हैं वो जैसे भारत ये सफल चुनाव नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो बड़े बड़े देश थे, जैसे हम बात करें यूरोप की, ठीक है, यूरोप में उसमें बहुत सारे ऐसा देश है जो कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन भारत पहला ऐसा देश बना जो पहले जो चुनाव हुए उसमें हर एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार था, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे जिसकी उम्र 21 साल थी उस वक्त, तो वो उसे वोट देने का अधिकार था, कोई भेदभाव नहीं थी। ठीक है, हम देखें कि उस वक्त की और भी अलग अलग पार्टियां थी। जैसे हम बात कर ले CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसका गठन हुआ था 1925 में। ठीक है, और ये पहले आम चुनाव में इसे कितनी सीटें मिली थी? 16 सीटें, और ये विपक्ष पार्टी थी। ठीक है, इसे विपक्ष का दर्जा दिया गया क्योंकि ये दूसरी पार्टी थी जिसे सबसे ज़्यादा वोटें मिली थी। इसके अलावा हम बात करेंगे सोशलिस्ट पार्टी की। ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी इसका गठन 1934 में हुआ था। सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1934 में हुआ था। ठीक है, लेकिन जब 1934 में हुआ था वो उस वक्त कांग्रेस के साथ थी, लेकिन 1948 में ये कांग्रेस से अलग हो गई और अपना अलग जो इनका समाजवाद था, ये सोशलिस्ट पार्टी लोगों के जो समाज है, ठीक है, ये 1948 में कांग्रेस से अलग हो गई और अपना जो व्यवस्था थी उस पर ये अपना काम करने लगा। ठीक है, 1948 में ये कांग्रेस से अलग हो गई। आगे हम देखेंगे कि जो भारतीय जनसंघ था उसका गठन कब हुआ था? 1951 में हुआ था भारतीय जनसंघ का। किसके द्वारा हुआ था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा जो भारतीय जनसंघ था, इसकी जड़ें हम देख सकते हैं हिंदू महासभा और जो RSS है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसकी जड़ें इसमें ही थी। लेकिन हम देख जो BJP बना ये इससे ही बाद में जुड़कर जो भारतीय जनता पार्टी है वो 1980 में बनी थी। ठीक है, 1980s में हम देखेंगे 1980s में जो BJP पार्टी सत्ता में आई थी, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ये सब इनका गठन हुआ था। तो आज का ये रहा हमारा टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो क्लास को शेयर करना, लाइक करना। ठीक है, आई होप ये क्लास आपको अच्छे से समझ आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।